हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन कक्षाओं को, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार पुनः मेरे विज्ञान के यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 किशोरावस्था की ओर हमने ख़त्म किया था। आज हम आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक नया चैप्टर बल तथा दाब शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बिना विलंब। अध्याय 11 बल एवं दाब। तो बल एवं दाब का मतलब क्या हुआ? बल किसी वस्तु को आपने जोर लगा दिया, धक्का लगा दिया, पुश कर लिया, खींच लिया, दैट इज कॉल्ड बल या फोर्स। और दाब क्या हुआ? किसी वस्तु को आपने जोर से भींच दिया, मतलब प्रेशराइज कर दिया, दोनों तरफ से इक्वल बल लगाने के बाद कोई चीज़ जो है दब जाए, उसको दाब कहेंगे। ठीक है, तो इसी बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। देखिए, पिछली कक्षा में 7वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि वस्तु गति करती है और कैसे करती है। ठीक है, अब कोई वस्तु जो है एकांक समय में चली गई चाल दूरी को सूचित करती है। और आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर कोई वस्तु लुढ़क रही है तो वो गतिशील वस्तु को धीमी हो जाती है, धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक और बल लगता है, दैट इज कॉल्ड घर्षण बल, जो ज़मीन से लगता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले, यह भी संभव है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी और तेज कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल देती है? अगर आपने ये नहीं सोचा है तो आज सोचिए, और आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, अब चलिए एक हम सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि किसी गेंद की गतिशीलता है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, कम स्पीड कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप बच्चे क्रिकेट सभी खेलते होंगे। जब क्रिकेट खेलते हैं तो कोई बैट्समैन ने बॉल मारी, ठीक है, बैट्समैन जब किसी बॉल को हिट करता है तो बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आ रही हो, उसकी गति बहुत ज़्यादा है। एकदम से आप बॉल को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं आप? बॉल की तेज़ी को यानी गति को कम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और फिर फटाक से आप उस बॉल को पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देते हो। तो यानी बॉल की आपने क्या की, गति भी कम करी और बॉल की दिशा भी बदल दी, आपने बदली ना। तो ये चीज़ें हैं बेटा, ये कैसे हुई? ये पॉसिबल हुई आपके बल के द्वारा, आपने बल लगाया, उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हुई है। तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि बल कैसा होता है, क्या करता है और किस प्रकार वो गति को चेंज करता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम बल तथा अभिकर्षण। सबसे पहले बल और अभिकर्षण क्या है। ठीक है, देखिए आप सभी उठते हैं, खेलते हैं, यानी कोई चीज़ें उठाते भी हैं, खेलते भी हैं, खोलते भी हैं, बंद करते हैं, ठोकर मारते हैं, हिट करते हैं, प्रहार करते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं, धक्का देते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, जब हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं अपनी तरफ, किसी वस्तु को दूसरी तरफ धक्का दे रहे हैं, किसी वस्तु को जोर से बंद कर रहे हैं, किसी वस्तु को ठोकर मार रहे हैं फुटबॉल के, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, उस वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो इसको बल कहते हैं। ठीक है, तो बल क्या हुआ, किसी वस्तु को खींचना, धक्का मारना, ये बल कहलाता है। तो बल की परिभाषा अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु पे लगने वाला खिंचाव या किसी वस्तु को पुश करना, धक्का देना ही बल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इनमें से प्रत्येक कार्य वस्तु की गति किसी प्रकार की परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम यह कहें तो कि किसी वस्तु को हम जब खींचते हैं तो धक्का देते हैं। अब ये खींचते हैं या धक्का देते हैं या पुश करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है बल लगती है। अब देखिए चित्र 11.1 में पहला है, गोलकीपर जो है वो फुटबॉल का गोलकीपर गोल को बचा रहा है, यानी ये तेज़ गति से बॉल इधर को आ रहा है, उतनी तेज़ गति से बॉल को रोक रहा है, तो यह उसकी गति को रोक रहा है अपने हाथों के द्वारा जोर लगाकर। ठीक है, दूसरा उदाहरण, हॉकी के खिलाड़ी गेंद पे प्रहार कर रहा है, यानी एक बॉल है, हॉकी का खिलाड़ी हॉकी स्टिक से यहाँ से लाके यहाँ मारता है, यानी यह जोर से इसके ऊपर प्रहार कर रहा है। तीसरा उदाहरण है कि कोई बैट्समैन ने बॉल मारी, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जोर से बॉल गेंद मारी और यह इतनी तेज़ी से आ रही तो इसकी तरफ आ रही थी, प्लेयर की तरफ, इसने क्या किया, बॉल को जोर अपने हाथों का बल लगाया और इसको रोक लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी क्या की, फील्डर ने इसकी गति को रोक दिया। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण क्या बताते हैं, ये सभी ये उदाहरण यह बताते हैं कि ये किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और उसके कारण उस वस्तु की दिशा चेंज कर देते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इस सारणी 11.1 में, इसमें क्या है, वस्तुओं की गति को की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही
और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं तथा इन उदाहरणों में से कुछ बदल सकते हैं। तो प्रत्येक दशा में कार्य धक्का देना अथवा खींचने के रूप में पहचानना है और सारणी में लिखना है। ठीक है, तो ये सारणी दी है, इसमें हमने ये देखना है कि हम खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या पुश कर रहे हैं या हम दबा रहे हैं, कि बल लग रहा है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, पहला है मेज पर रखी हुई पुस्तक को गतिशील करना। तो आप क्या कर रहे हो, कार्य ये होगा स्थिति का वर्णन। दूसरा ऑप्शन है कार्य धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, इनमें से कोई एक कार्य आप कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, मेज पे रखी हुई पुस्तक को गतिशील करना, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, धक्का भी दे रहे हो, खींच रहे हो, उठा रहे हो। तो यहाँ क्या करेंगे आप, इनमें से करेंगे हम क्या कर रहे हैं, गतिशील बनाने के लिए धक्का दे रहे हैं। ठीक है, कार्य करने को व्यक्त कर सकते हैं। कार्य क्या हुआ, अपकर्षण या अभिकर्षण। अपकर्षण होता है क्या करना, किसी वस्तु को क्या करना, खींचना, और अभिकर्षण का धक्का देना। तो ये चीज़ें हम इसमें भर सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें जो है इस स्थिति को दर्शाती है कि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं अथवा उसको पुश कर रहे हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं दिशा और उसकी स्थिति और गति। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, मेज पर रखी पुस्तक को आपने क्या किया, उसको धक्का दिया, यानी आपने इसको अभिकर्षण किया, धक्का देना। ठीक है, उसके बाद दूसरा दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो आप उसको खींच रहे हो, है ना, और धक्का भी दे रहे हो। तो दोनों स्थितियों में आपने क्या किया, उसको अभिकर्षण भी आएगा और अपकर्षण भी आएगा। कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, तो ये खींचना आएगा, इसमें आपने क्या किया, खींचा, धक्का दिया, तो क्या आएगा, अपकर्षण। अपकर्षण होता है खींचना और अभिकर्षण धक्का देना। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, जब फुटबॉल खिलाड़ी किक मारता है तो क्या करता है, वो धक्का देता है जोर से। ठीक है, उस बॉल पे क्या होता है, अभिकर्षण। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये कॉलम भर सकते हो सारणी, और इससे आप ये जान सकते हो कि किसी वस्तु पे बल लग रहा है, कि कार्य हो रहा है, कि दिशा बदल रही है, कि क्या हो रहा है। तो इन सब उदाहरणों से हमें यह पता लगता है कि प्रत्येक कार्य में किसी वस्तु को खींच रहे हैं यानी अभिकर्षण कर रहे हैं, किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं यानी अपकर्षण कर रहे हैं। तो दोनों रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी किसी वस्तु को जब आप धक्का देते हो तो क्या करते हो, अपकर्षण कर रहे हो, और जब वस्तु को खींचते हो तो होता है अभिकर्षण। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना, या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है। ये दोनों ही चीज़ें करना पड़ती है। तो बल क्या हुआ, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण और खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। धक्के को बोलते हैं हम अभिकर्षण और खिंचाव को बोलते हैं अपकर्षण, याद रखना आपने। तो इस प्रकार जो है हम यह बल लगा सकते हैं किसी वस्तु पे धक्का देकर, खींचकर और उसको अभिकर्षित करके। ठीक है, तो वस्तु पर बल कब लगता है, अब इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो बल अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अन्योन्य क्रिया हुई इंटरेक्शन, यानी बल कब लगता है, जब दो वस्तुओं के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो। और बल कभी भी एक वस्तु पे नहीं लगता। बल के लिए तीन चीज़ें बहुत जरूरी है। नंबर 1 दो वस्तुएं, नंबर 2 उनके साथ इंटरेक्शन की फोर्सेस, आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो बल तभी लग पाएगा जब ये तीन चीज़ें होंगी। अब उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई आदमी एक स्थिर कार को पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार की गति में कमी आएगी। ये देखिए चित्र 11.2 में ये कार है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक कार स्थिर है, तो क्या इसके कारण वस्तु की गति में कोई कमी आएगी। अब मान लीजिए आदमी कार को धक्का देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब व्यक्ति देखिए चित्र बी में, अब मान लीजिए व्यक्ति कार को धक्का देने का प्रयास कर रहा है, तो क्या अब इस व्यक्ति की इस कार की पोजीशन में, स्थिति में चेंज आएगा, और कार कैसी न्यूट्रल में है, खड़ी हुई है। ठीक है, तो अब ध्यान देने की बात यह है कि कार की गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का देना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक तो दो उदाहरण है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक दो वस्तु है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, एक तो आपकी कार है, दूसरा व्यक्ति है, और दोनों के बीच में क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन हो रही है। तभी यहाँ पे बल लग रहा है, यानी ये इसके ऊपर बल लगा रहा है कार के ऊपर। तो ये बल का एक उदाहरण हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। मान ली 3 स्थितियाँ दर्शा रहा है नीचे वाला चित्र, जिसमें एक स्थिति में क्या है, एक स्थिति में दो लड़कियाँ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आपस में खींच रही हैं, एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है।
धक्का दे रही है, खींच रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है, यानी उनको पुश कर रही है एक दूसरे को, दोनों को धक्का दे रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो धक्का दे रही है तब भी बल लग रहा है, लेकिन कौन ज़्यादा बल लगाएगा वो बात की बात है। तो धक्का दे रही है तब भी बल लग रहा है। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, एक बैल है। अब इस स्थिति में देखिए, एक बैल जो है आदमी और एक बैल है, आदमी बैल को खींच रहा है और बैल आदमी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों ही विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। अब इसमें से अगर ये दोनों बराबर बल लगाएंगे तो बल हुआ संतुलित बल। दोनों में कैसा बल है, बैलेंस फोर्स, संतुलित बल है। तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा, कार्य होगा जीरो, क्योंकि दोनों तरफ जो है बराबर बल लगाया है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन देख लीजिए, अगर आदमी ज़्यादा बल लगाता है, ये थोड़ा कम बल लगाता है, तो बैल इस तरफ खींच जाएगा। ठीक है, तो फिर कार्य होगा, यानी ये बल हुआ असंतुलित बल। एक ने ज़्यादा लगाया, दूसरे ने कम लगाया, तो जिसने ज़्यादा लगाया उस तरफ बैल चला जाता है, तो ये हुआ असंतुलित बल, और इसके कारण ही क्या होता है, कार्य होता है। तीसरी कंडीशन क्या है, हाँ तीसरी कंडीशन ये मैंने आपको बता दी। तीसरी कंडीशन देखते हैं अब। हाँ, तीसरी कंडीशन ये थी पहले वाली धक्का देने वाली, दूसरी वाली थी खींचने वाली, और तीसरी कंडीशन है बैल को जोड़ने वाली। अब इन तीनों कंडीशन में हमने क्या देखा, इन उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना जरूरी है, जो मैंने पहले ही बताया। अब बल लगने के लिए कौन कौन चीज़ें है, बल लगने के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है। नंबर 2, उन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है, यानी इंटरेक्शन होना आवश्यक है। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई बल लगेगा उसके लिए दो वस्तुओं का जरूरी होना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, उन दोनों वस्तुओं के बीच में एक क्रियाएं होनी चाहिए आपस में, जिसे इंटरेक्शन बोलते हैं। इस प्रकार जब ये चीज़ें होंगी तभी किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी बल की खोजबीन। ठीक है, यानी बल की खोजबीन किसने की। इसके बाद आता है आपका बच्चों बलों की खोजबीन, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो पढ़ा, अब जो टॉपिक हमने आज की वीडियो में क्लियर किया, बल क्या होता है और बल कैसे लगता है, और बल होने के लिए, लगने के लिए क्या क्या फैक्टर आवश्यक है। तो उस टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया हो, चलिए तो फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आज का कार्यपत्र कर लेते हैं। यानी आज के कार्यपत्र पे आपको आज का ही गृह कार्य दूंगा मैं, तो उस गृह कार्य को आपने देखना है और अपनी समझ को परखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका आज का कार्यपत्रक है। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है समझ पक्की हो जाती है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया। चलिए कार्यपत्रक तक चलते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। आज के कार्यपत्रक में 2 प्रश्न दिए हुए हैं जो आज के टॉपिक में हमने पढ़े। पहला प्रश्न है बल को परिभाषित करें। तो मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया है तो उसमें आपको पूरी डेफिनेशन समझाया है कि बल को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 2 दूसरा प्रश्न है, 2 वस्तुओं के बीच बल का मुख्य कारण क्या होता है। यानी 2 वस्तुओं के बीच जब बल लगता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, ये भी आपने बताना है। तो ये दोनों प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। तो ये टॉपिक आज की आपकी समझ को परखने के लिए बनाया हुआ है आज का कार्यपत्रक। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।